छह को देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 की बात करें तो इसके पास भी सीट्स की संख्या कितनी है दोस्तों? 1। तो यहाँ भी हम लोग सेम प्रक्रिया लगाएंगे, सेम नियम लगाएंगे, आधार पर नंबर लिखेंगे। आइए लिखते हैं नंबर 1 2 3 4 5। दूसरे आधार पर नंबर लिखेंगे 1 2 3। तीसरे आधार पर नंबर लिखेंगे 1 2 3। चौथे आधार पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब सभी को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 1 में 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 5। 1 2 3 3 3 6। 1 2 3 3 3 6। 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 5। अब इन सबको क्या करेंगे दोस्तों? आपस में जोड़ेंगे। 15 में 15 जोड़ेंगे 30, 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 में 6 जोड़ेंगे 42। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है दोस्तों? 42। तो आप यहां देखे होंगे जब शीर्षों की संख्या 1 हो, जब शीर्षों की संख्या 1 हो तो हमें कुछ भी नहीं करना होता, हम बेस पर नंबर लिखते हैं और जितने बेस होते हैं सभी बेस पर सदैव 1 से ही नंबर लिखते हैं और देखते हैं कितने खानों में बटा हो। नंबर लिखने के बाद उन सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद जो भी संख्या प्राप्त होती, जो भी मान प्राप्त होता है वही हमारे त्रिभुजों की संख्या। अब चलते हैं हम सभी दो मुख वाले, दो शीर्ष वाले त्रिभुजों की संख्या है। आकृति आपकी वैसी ही होगी लेकिन यहां पर क्या होगा? शीर्षों की संख्या 2 है। आइए देखते हैं। अगर प्रश्न संख्या 7 की बात करें दोस्तों, इसके पास देखो एक शीर्ष है। जब शीर्ष इसे मानेंगे तो बेस ये बनेगा। बेस पर नंबर लिखेंगे 1। दूसरा देखेंगे शीर्ष आपके पास एक यहां पर और, तो यहां पर शीर्षों की संख्या 2 है। जब इसे शीर्ष मानेंगे तो बेस यहां पर बनेगा और नंबर लिखेंगे 1। जब दो मुख वाले प्रश्न हो, दो शीर्ष वाले प्रश्न हो और दोनों शीर्ष से नंबर लिखने पर आधारों पर रो और कॉलम इक्वल हो जाए तो सबसे बड़े नंबर का घन कर देते हैं, सबसे बड़े नंबर का क्यूब कर देते हैं। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 2। 2 का घन कर देंगे और 2 का घन कितना होता है दोस्तों? 8। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। प्रश्न संख्या 8 की बात की जाए, प्रश्न संख्या 8 की बात की जाए तो यहां भी जब हम लोग देखते हैं कि एक शीर्ष यहां पर है, दूसरा शीर्ष यहां पर, यहां भी मुखों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। अगर दो मुख वाले प्रश्न है हम लोग इस पे नंबर लिखते हैं। जब इसको शीर्ष मानेंगे तो बेस आपका ये बनेगा, नंबर लिखेंगे 1 2 3। जब हम लोग शीर्ष इसको मानेंगे तो बेस आपका ये बनेगा, नंबर लिखेंगे 1 2 3। जब दोनों शीर्षों से नंबर लिखने पर, आधार पर नंबर लिखने पर संख्याएं आपस में बराबर हो जाएं तो सबसे बड़े नंबर का क्या करते हैं? घन कर देते हैं, क्यूब कर। सबसे बड़े नंबर का क्या कर देते हैं? क्यूब कर देते हैं। तो यहां से हमने लिखा 1 2 3, यहां से लिखा 1 2 3। रो और कॉलम क्या हो गया? इक्वल। दोनों आधारों से नंबर क्या हो गए? इक्वल हो गए, बराबर हो गए। तो मैंने बोला दोस्तों सबसे बड़े नंबर का क्यूब कर दीजिए। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों और 3 का घन होता है 27। 3 का घन कितना होता है? 27। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 27। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 9 पे। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, हमने जब यहां पे ध्यान से देखा तो यहां भी सिरों की संख्या 2, मुखों की संख्या 2, और जब दो मुख वाले प्रश्न हो हम लोग बेस पर नंबर लिखकर देखते हैं कि रो और कॉलम इक्वल हुए कि नहीं। जब हम इसको शीर्ष मानेंगे दोस्तों तो बेस बनेगा आपका ये वाला। बेस पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। जब हम इसको शीर्ष मानते हैं तो बेस आपका बनता है ये वाला। बेस पर नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। हमने देखा जब दोनों सिरों को हमने सिर मानकर, दोनों सिरों को शीर्ष मानकर जब हमने आधार पर नंबर लिखा, आधार पर नंबर लिखने पर रो और कॉलम क्या हो गए? इक्वल। रो और कॉलम क्या हो गए? बराबर हो गए। मैंने बताया सबसे बड़े नंबर का घन कर दीजिए। सबसे बड़ा नंबर क्या मिला दोस्तों? 4।
4 का क्यूब कितना होता है दोस्तों? 64। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 64। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 64। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 को ध्यान से देखिए। ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है इसके पास भी शीर्षों की संख्या, इसके पास भी शीर्षों की संख्या कितनी है? अब देखेंगे रो और कॉलम इक्वल हो रहा है कि नहीं। जब हम इसको शीर्ष मानेंगे, इसको मुख मानेंगे, आधार आपका ये बनेगा 20, नंबर लिखेंगे 1 2। जब हम लोग शीर्ष इसको मानते हैं, आधार आपका ये वाला बनता है, इस पे नंबर लिखेंगे 1। अब यहां पे बात फंसती कि होगा क्या। अभी तक जितने दो मुख वाले प्रश्न होते थे, इसमें रो और कॉलम क्या हो जाते थे? इक्वल हो जाते थे, समान हो जाते थे, तो हम सबसे बड़े नंबर का घन कर देते थे। लेकिन दोस्तों यहां पर देखिए कि दो मुख वाला प्रश्न है, लेकिन रो और कॉलम आपके इक्वल नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति दो मुख वाला होता है वो किसी का नहीं होता, उसी प्रकार से दो शीर्ष वाले जो प्रश्न होते हैं ये अपनी फितरत बदलते रहते हैं। जैसे आदमी अपनी फितरत बदलता है, वैसे ही ये प्रश्न भी अपनी फितरत बदलते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, आइए सीखते हैं। आइए देखेंगे, जब इसको हम लोग सिर मानेंगे तो बेस बनेगा हमारा ये, और इसको आपस में जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में जोड़ेंगे 6। इस बेस से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 6। ऐसे ही नंबर यहां दूसरे बेस पर लिखेंगे 1 2 3। इसको भी आपस में जोड़ेंगे दोस्तों, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6। इस भी बेस से कितने त्रिभुज मिले? 6। अब दोनों त्रिभुज को जोड़ लेंगे, 6 में 6 जोड़ के 12। इस शीर्ष से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 12। इस शीर्ष से त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 12। अब जब हम लोग इसको शीर्ष मानेंगे दोस्तों, हमारा बेस ये वाला बनेगा। बेस पर नंबर लिखेंगे 1 2। इसको जब आपस में जोड़ेंगे 1 2 को, ये बनेगा 3। इससे हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 3। दूसरा बेस आपका ये बनेगा, इसमें भी नंबर लिखेंगे 1 2, जब आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3। तीसरा बेस आपका ये वाला बनेगा, यहां भी नंबर लिखेंगे 1 2, आपस में जोड़ेंगे कितना मिलेगा? 3। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9। तो इस शीर्ष से हमें त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 9। पहले शीर्ष से 12, दूसरे शीर्ष से 9। अब दोनों सिरों को आपस में जोड़ दें। 12 में हम लोग किसको जोड़ेंगे? 9। 12 प्लस 12 में 9 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 21। लेकिन यहां पर 21 त्रिभुज नहीं है, इससे कम है। कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जिनको हम 2-2 बार गिनते हैं। कुछ त्रिभुज ऐसे हैं जिन्हें हम 2-2 बार गिन लिए हैं, उनको हम माइनस करेंगे। याद रखना दोस्तों, दोनों सिर को छोड़ देना, दोनों सिर को छोड़ देना और देखना कितनी जगह रेखाएं एक दूसरे को काटी, कितनी जगह रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, काटी है। केवल याद ये रखना है कि दोनों सिरों को छोड़कर। तो देखेंगे यहां पर किसका कटा, दूसरा ये कटा है, तीसरा ये कटा, चौथा ये कटा है, पांचवा ये कटा है, छठा ये। टोटल 6 जगहों पर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है, काटी हुई। इस 6 को टोटल में से माइनस करें, 21 में से 6 को माइनस करें।